प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और मृत्यु के पहले आने वाले कुछ संकेतों के बारे में। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। पृथ्वी पर व्यक्ति का समय पूरा होने पर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। आत्मा अदृश्य है, केवल बाहरी आवरण के रूप में शरीर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोगों को ही स्वयं के भीतर अपनी आत्मा का एहसास होता है, बाकी लोगों को केवल शरीर का एहसास रहता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही देख पाता है। आत्मा अदृश्य होने के कारण अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा दूसरे ही मरते हैं। मैं तो अमर हूँ, शाश्वत और सनातन हूँ। प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकारवश भूल करते थे तो ईश्वर दंड के रूप में उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने के लिए भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्म फल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीवात्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीवात्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसीलिए कुछ जीव आत्माओं को मृत्यु लोक में कुछ ही समय तक जीवन दिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अगर धर्मशास्त्रों की माने तो मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म और मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग, शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला ही परम ज्ञानी कहलाता है। ऐसा लक्षण दिखे तो समझ जाएं कि मृत्यु निकट है। कुछ लोग मौत को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन अनुसार यह सबसे बड़ा झूठ और भ्रम है। मौत से सभी डरते हैं, ऐसा मानना गलत है। दरअसल लोगों को यह गहराई से एहसास भी नहीं है कि हम भी कभी न कभी मरेंगे।
जब लोग किसी के दाह या दफन संस्कार में शामिल होकर शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं, तभी उन्हें थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हम भी लाइन में खड़े हैं। हालांकि बहुत से लोगों को तो तब एहसास होता है जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना ही समझाएं, वे जब मौत निकट आती है तब पछताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी मौत कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम दिन 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। यह बात याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह, लेकिन मिटने में 6 माह, 3 माह कम। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र जो नाभि में स्थित है, चौथा अनाहत चक्र जो हृदय में स्थित है, पांचवा विशुद्ध चक्र जो कंठ में स्थित है, छठा आज्ञा चक्र जो भृकुटी में स्थित है और सातवां है सहस्त्रार चक्र जो सिर के चोटी वाले स्थान पर स्थित है। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है। यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है। इसकी टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने की कई दूसरे लक्षण महसूस होने लगते हैं। समुद्र शास्त्र में उल्लेख है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने में कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य के भीतर सभी स्नायु, नाड़ियाँ आदि कमज़ोर हो जाते हैं। यह उसी तरह है कि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें। ऐसा व्यक्ति की आंखें के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते समय अचानक आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद
और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उसे चांद में भी दरार जैसा नजर आता है। यह उसे लगता है कि चांद दो टुकड़ों में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु में एक माह शेष रहती है, वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता है। आयुर्वेदानुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोगादि, हृदयघात, मस्तिष्कघात आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आँखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा ना दिखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है, तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई विकृत दिखाई देने लगे, तो ऐसा इंसान मात्र 6 माह का जीवन और जीता है। श्वास लेने और छोड़ने की गति भी तय करती है कि मनुष्य का जीवन प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे किसी भी तरह से शांति न मिल रही हो, तो उसका बचना मुश्किल है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण करीब मृत्यु के 2-3 दिनों पूर्व प्रकट होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही एक दिन और एक रात निरंतर श्वास ले रहा हो, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है, तो 3 वर्षों में उसकी मृत्यु तय है। जिसके मलमूत्र और वीर्य एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, ऐसा समझना चाहिए। जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना, यह सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य का जीवन 6 से 1 वर्ष के बीच समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। जिस इंसान का जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत खराब होने लगे, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 माह का शेष है। यदि रोगी के उदर पर सांवली, तांबे के रंग की, लाल, नीली, हल्दी के तरह की रेखाएं उभर जाए, तो रोगी का जीवन खतरे में है, ऐसा बताया गया है। यदि व्यक्ति अपने केश एवं रोम को पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाएं तथा उसे वेदना न हो, तो रोगी की आयु पूरा हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई ना दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए,
तो 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने साथ किसी साये के रहने का आभास होता रहता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता हो। यह एहसास ही मौत की सूचना है। समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है तो इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उनकी आँखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आँखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियाँ व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु मात्र 1 माह शेष है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।